छोटी सी कहानी बताता हूँ बच्चों आपको। अगर मेंढक दही के अंदर गिर जाए ना बच्चों, दही के अंदर, तो फिर वो मतलब बच नहीं सकता, वो उसके अंदर डूब के मर जाएगा। जबकि पानी में गिरता है ना तो फुदक के बाहर आ जाता है, लेकिन दही के अंदर गिरता है तो वो बाहर नहीं आ सकता। तो दो मेंढक ऐसे ही दही के अंदर गिर गए। ठीक है। अब जब उनके दिमाग में ये पता है कि यार इस पेय पदार्थ में, इस दही के अंदर अगर हम गिर जाएंगे तो हम नहीं बच सकते, तो जो एक है उसने सोच लिया कि यार मैं तो मरूंगा ही, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं दही में गिर गया, मैं बाहर नहीं निकल सकता, कितनी भी कोशिश कर लूं मैं मरूंगा। वो मर गया। दूसरे ने सोचा कि यार मर तो रही है, थोड़े हाथ पैर चला ले। तो वो अपने हाथ पैर चलाने लगा, दूसरा वाला मेंढक जोर जोर से हाथ पैर चलाने लगा। जैसे ही वो जोर जोर से हाथ पैर चलाता रहा कुछ देर तक, तो दही है ना, फॉग, झाग बन गए। दही में क्या बन गए? झाग बन गए। और वो उन झाग के साथ ऊपर आकर बाहर कूद गया। तो यही फर्क होता है बच्चों, एक ने मान ही लिया था कि मैं मर गया, तो वो वैसे ही मर गया। दूसरे ने ये सोचा कि यार मर तो रहा ही हूं, थोड़ा सा प्रयास कर लेता हूं, कोशिश कर लेता हूं, तो वो तैर गया। यही फर्क होता है। जब एक स्टूडेंट ये मान लेता है कि यार गवर्नमेंट कंपटीशन एग्जाम बहुत टफ है, मुझसे उतनी मेहनत नहीं हो पाएगी, मैं मेहनत नहीं कर पाऊंगा, आप गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूं वो बच्चा जिंदगी में कभी सेलेक्ट नहीं हो सकता। ये फैक्ट है। किसने खुद ही ये मान लिया कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं है। दूसरा ये सोच रहा है, माइंड सेट देखो, दूसरा बच्चा ये सोच रहा है कि यार मुझे पता है कि मेरी कैपेबिलिटी तो नहीं है, लेकिन क्यों ना एक बार जोर लगा के देखूं, एक बार हाथ पैर मार के देखूं, एक बार पढ़कर देखूं, पता क्या हो जाए। वो डेफिनेटली निकल जाएगा। वो दूसरा माइंडसेट वाला बच्चा निकल जाएगा, क्योंकि वो अपने अंदर पॉजिटिविटी देख रहा है कि यार मुझसे नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन मैं एक बार कोशिश तो करूं। क्योंकि नहीं होगा और मान भी लिया नहीं होगा तो फिर तो होने वाला है ही नहीं। आप क्या सोच रहे हो कि ऐसे ऊपर से कोई फरिश्ता आएगा, ब्रह्मा जी आएंगे और बोलेंगे तुम्हारी जो भी मुराद है तथास्तु? ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है। आपको प्रयास करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। सपने आपके हैं तो मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी, ये फैक्ट है। अगर सपने आपने देखे हैं तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर खुजली आपके चल रही है ना तो खुजालना आपको ही पड़ेगा। ये फैक्ट है। ये फैक्ट है बच्चों। क्योंकि आपने देखा है, आप ये सपना कि आपकी लाइफ स्टाइल अलग हो। आपने देखा है सपना कि मैं 80-90 हजार 1 लाख रुपए महीने कमाऊं। आपने देखा है कि मेरे परिवार में हर सर सारी सुख सुविधाएं होनी चाहिए। आपने देखा है कि मेरा जो पार्टनर होगा वो मेरे बराबर मेरे दर्जे का होना चाहिए। ये सारे सपने आपने देखे हैं ना, तो मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी, कोई तथास्तु कहने वाला नहीं है। ये फैक्ट है। हाँ, कोचिंग में आप जुड़े हो, हम एक रास्ता बताएंगे कि आपने जो सपना सोचा है उस सपने को पाने के लिए ये 10 रास्ते हैं, इनमें से कौन सा रास्ता चूज करें जिसमें हम जल्दी पहुंच जाए अपनी मंजिल तक। ये काम करती है कोचिंग। कि दुनिया भर में 10 मार्ग अलग अलग हैं जो आपको मंजिल पे पहुंचाने के लिए हैं, और या वहां से भटकाने के लिए हैं, तो उनमें से कौन सा सही और छोटा रास्ता है जिससे कि आप जल्दी मंजिल पे पहुंच जाओ। ये काम होता है कोचिंग का। बस मार्गदर्शक, गाइडर, मेंटोर का सिर्फ ये काम है कि आपको मंजिल पे पहुंचाने के लिए छोटा रास्ता बता सके, क्योंकि वो 10 के 10 रास्तों पे घूम के आ चुका है। उसे पता है इस रास्ते पे चलने से फेलियर मिलेगा, इस रास्ते पे चलने से फेलियर मिलेगा, इस रास्ते पे चलने से मंजिल बहुत लेट मिलेगी, और उसे पता है इस रास्ते पे चलने पे मंजिल बहुत जल्दी मिलेगी, क्योंकि ये रास्ता सबसे छोटा और सबसे सच्चा रास्ता है। और वो सबसे छोटा और सच्चा रास्ता है बच्चों मेहनत का। विदाउट मेहनत नहीं होगा। अगर आप सब कुछ कोचिंग पे छोड़ दोगे कि कोचिंग ज्वाइन कर ली, फीस जमा करा दी, अब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। कोई भी मूवी देखने जाते हो, टिकट लेके अंदर बैठते हो, क्या बैठ के देखनी तो खुद ही पड़ती है, समझनी तो खुद ही पड़ती है। या बैठ के अंदर जाके वापस आ गए तो मूवी हो गया, देख लिया? नहीं देखा ना, 3 घंटे वहां अंदर बैठना तो पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा, लॉजिक तो लगाना पड़ेगा कि ये हुआ स्टोरी में, ये हुआ। तो वही बात है। फीस दे दी, 6 महीने की कोचिंग होगी, उस 6 महीने के दौरान पढ़ना तो पड़ेगा। नहीं पढ़ोगे तो कोचिंग हो जाएगी, आप लास्ट में यही बोलोगे कि कोचिंग से कोई फायदा नहीं हुआ, दूसरी कोचिंग ज्वाइन करोगे, वहां भी अगर सेम रहा ढर्रा तो सेम रिजल्ट आएगा। किसी भी कोचिंग से फायदा तभी होगा जब आप भी उतने एफर्ट के साथ अपनी पढ़ाई करो, उतने ही एफर्ट डालो। सपने तो आपके हैं ना, सारे एफर्ट हम ही थोड़ी डालेंगे।
सपने आपके हैं तो कुछ आधे एफर्ट आप डालो, आधे हम डालते हैं। भाई मेरा काम है मेरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ाना, तो उस टॉपिक को समझना, रिवीजन करना तो आपका काम है ना। तो वो आपको करना ही पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। और मैंने आपसे कहा है मुझे तो सिर्फ 15 मिनट चाहिए, मेरा लेक्चर ठीक से लो, उसके अलावा 15 मिनट, 5-5-5 मिनट के 3 स्लॉट मैंने बताए हैं, उन 3 स्लॉट में रिवीजन करो, बस ऐसे ही करो। हर टीचर अपनी टेक्निक बताता है, उसको फॉलो करो, और उसको फॉलो करने के बाद आप फिर रिजल्ट ना निकले तो आप बोलो। भाई एक जिम ट्रेनर क्या बोलता है, भाई रोज 1 घंटे एक्सरसाइज करो, डाइट में ये खाओ, सुबह ब्रेकफास्ट ये लो, लंच ये लो, ब्रंच ये लो, डिनर ये लो, ठीक है, उसने बता दिया। अब आप चीटिंग करोगे मील के साथ, आप एक्सरसाइज ढंग से नहीं करोगे तो रिजल्ट कैसे आएंगे फिर आप बोलते रहो कि यार वो ट्रेनर अच्छा नहीं था। अरे ट्रेनर क्या, हमने ही उसकी चीजें फॉलो नहीं करी, हमने ही बेसिक्स फॉलो नहीं करे, तो फिर कहां से हम सोचेंगे कि हमारी हेल्थ में सुधार आए? नहीं आ सकता भाई, ये फैक्ट ही नहीं है कि आ ही नहीं सकता है। आपको बात माननी पड़ेगी, और उस इंसान की तो बात माननी पड़ेगी जो उस क्षेत्र के अंदर सफल है, ये फैक्ट है। भाई अगर मुझे स्विमिंग सीखनी है ना, तो मैं किसी अनट्रेंड या अनप्रोफेशनल स्विमर से नहीं सीखना चाहूंगा, मैं प्रोफेशनल स्विमर से सीखना चाहूंगा, क्योंकि उसे पता है कि उसने जो गलतियां करी है वो मुझे नहीं बताएगा, या वो मुझे बताएगा तो बोलेगा कि ये मत करना, इससे ये हो जाएगा। वो मुझे वही चीज बताएगा जिससे कि मेरा सफल या मेरा रास्ता, सफल होने का रास्ता छोटा हो सके। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, हमें पता है कि गवर्नमेंट जॉब कैसे दिलवाई जाती है बच्चों को, तो आपको वही मार्ग अपनाना पड़ेगा। देखो, दो रास्ते हैं सफल होने के। पहला रास्ता है सफल होने का कि जिस भी एरिया, जिस भी क्षेत्र में आप सफलता चाहते हो, उस क्षेत्र की तरफ बढ़े चलो, ठोकर खाओ, सीखो, फिर आगे बढ़ो, फिर ठोकर खाओ, फिर सीखो, फिर आगे बढ़ो। एक रास्ता तो ये है। दूसरा रास्ता है कि जो उस एरिया में ऑलरेडी सफल हो चुका है, मैं उससे जाकर पूछूं, उससे जाके डिबेट करूं, उससे जाके अपने प्रश्न पूछूं कि इस सफलता को पाने के लिए मुझे क्या क्या करना है। अगर मुझे एक अच्छा यूट्यूबर बन रहा है, सपोज मुझे व्लॉगिंग चैनल बनाना है, अपना जगह जगह प्लेसेस दिखाने के लिए, तो मैं ऑलरेडी उस फील्ड के यूट्यूबर महारत हासिल है, उनसे जाकर मिलूंगा कि भाई किस तरीके से व्लॉग बनाने चाहिए, किस तरीके से अपना प्रेजेंटेशन देना चाहिए, कैमरा कौन सा यूज करना चाहिए, क्या क्या वर्डिंग यूज करने चाहिए, एडिटिंग में क्या करना चाहिए, तब जाके मैं सफल ब्लॉगर हो सकता हूँ। दूसरा रास्ता, मैं अपना ट्राइपॉड ला के, अपना कैमरा मोबाइल लगा के और शूट कर रहा हूँ और बोले जा रहा हूँ कुछ भी, उस पर ना व्यू आ रहे हैं, फिर मैं सीख रहा हूँ कि व्यू कैसे आए जाए, फिर मैं सीख रहा हूँ कि कैमरा कौन सा यूज किया जाए, 2-5 कैमरे लेकर आया, वो ठीक से काम नहीं कर रहे, किसी में ब्लर आ रहा है। तो ठोकर खा के सीखने में जीवन कम पड़ जाएगा बच्चों सफलता के लिए। ठोकर खा के अगर हम सीखेंगे तो हम जिंदगी में सफल हो तो जाएंगे, लेकिन सफल होने के लिए सफर बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि हर बार ठोकर खाई फिर सीखे, फिर ठोकर खाई फिर सीखे। लेकिन ज्यादा आसान तरीका है कि सफल आदमी से पूछ लें कि भाई कैसे सफल होना है इस क्षेत्र में, बता दो। आप सब लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए आए हो, तो हम आपको बता रहे हैं कि कैसे गवर्नमेंट जॉब हासिल की जाती है, क्योंकि हमने दिलवाई है, कई बच्चों को दिलवाई है, तो हमें पता है कि इस तरीके से गवर्नमेंट जॉब हासिल की जाती है। आपका काम है उस बात पे अमल करना जो आपको सिखाई जा रही है, बिना कोई दिमाग लगाए उस बात पे अमल करना। और ऐसा नहीं है कि अमल करते जाओगे तो बीच में फेलियर नहीं आएंगे, फेलियर तो आएंगे बच्चों। साइकिल चलाना जब आपको सिखाएंगे तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ सिखा दिया आपको कि साइकिल में ये टायर, ये ब्रेक है, इस तरीके से पेडल मारना है, इस तरीके से कोई आ जाए तो घंटी बजानी है। सब कुछ सिखाने के बावजूद आप साइकिल चलाओगे तो पहली बार में आप ठीक से नहीं चलाओगे, कई बार आप गिरोगे, कई बार उठोगे, फिर चलाओगे, फिर गिरोगे, फिर उठोगे, फिर चलाओगे, तब आपको साइकिल चलाना आएगा। वैसे ही पढ़ाई है, जब आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने के लिए जा रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो, आप फॉर्म भर रहे हो, तो कई बार आप फेल होगे, कई बार फेल होने के बाद कहीं ना कहीं कोई सा एग्जाम आएगा जिसमें आप पास होंगे। ये लोग जो बोलते हैं ना बच्चों कि मेहनत, जो मेहनत करता है या जो कोशिश करता है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, सुना होगा सबने ये डायलॉग, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये बिल्कुल गलत है। ये गलत डायलॉग है, ये गलत लाइन है जो हमें बोली जाती है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मेरा मानना है हार ही कोशिश करने वालों की होती है। जो कोशिश ही नहीं करता उसकी कैसी हार भाई? जो कोशिश ही नहीं कर रहा वो कहाँ हारता है? वो तो बैठा है मस्त अपने, उसको पता ही नहीं कि हार क्या है, जीत क्या है। तो कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, जबकि कोशिश करने वाले की ही क्या होती है, हार। लेकिन बार बार कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। सही लाइन क्या होनी चाहिए, बार बार कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। एक बार कोशिश करोगे हारोगे, दोबारा कोशिश करोगे हारोगे, तिबारा कोशिश करोगे हारोगे। हर हार से सीखोगे बच्चों। जब आप बार बार कोशिश करने जाओगे तो कोई कोशिश आपकी एक बार तो ऐसी आएगी जिसमें आपको जीत हासिल होगी।
ये फैक्ट है। तो अपने आसपास का एनवायरनमेंट हमेशा पॉजिटिव रखो, अपने उन वेल विशर्स के साथ बात करो जो आपको उठाने में मदद करे, ना कि जो आपकी टांग खींचे। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव लोगों के बीच रहोगे, हमेशा अच्छे सा लोगों के बीच रहोगे, हमेशा ड्रीमर्स के बीच में रहोगे तो बड़े बन जाओगे। और हमेशा ऐसे लोगों के बीच रहोगे जो ये बोलते हैं कि यार बेटा जितनी चादर उतने पैर। सुना होगा आपके घरों में, हमारे घरों में मिडिल क्लास में कॉमन डायलॉग है कि ज्यादा उड़े मत, जितनी चादर है उतने ही पैर पसारने चाहिए। ये मैंने तो बहुत सुना है अपने पिताजी से, ये वाला डायलॉग कि बेटा जितनी चादर है उतने पैर पसारने चाहिए। मुझे समझ नहीं आता मिडिल क्लास में पेरेंट्स अपने बच्चों को ये डायलॉग क्यों मारते हैं कि जितनी चादर उतने पैर। अरे वो कभी इतनी चादर को बड़ा करने के बारे में क्यों नहीं बताते? कभी बताया ही नहीं जाता हमें ये बात कि चादर बड़ी कर लो भाई। मुझे अपने पैर क्यों फोल्ड करने हैं? मुझे अपनी चादर बड़ी करनी है, मुझे अपनी इनकम बढ़ानी है। मुझे अपनी इनकम बढ़ानी है, ना कि मुझे ये करना है कि जितनी इनकम है उतनी इनकम में अपने खर्चे पालू ना। मुझे अपनी इनकम बढ़ानी है, मैं अपने खर्चे कम नहीं कर सकता। मैं अपने खर्चे बढ़ाऊंगा लेकिन मुझे उसके अकॉर्डिंग अपनी इनकम भी उस अनुपात में बढ़ानी है। तो जितनी चादर उतने पैर वाला डायलॉग बच्चों लोअर मिडिल क्लास फैमिली की सबसे छोटी मेंटेलिटी को साबित करता है। जबकि सिखाना चाहिए चादर को कैसे बड़ा किया जाए और हम क्या क्या काम कर सकते हैं जिससे कि हमारी फैमिली इनकम ग्रो करे। और पैसा कमाना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल बना दिया जाता है। बड़ा मुश्किल, ये तो इंडिया के अंदर मुश्किल काम है। हमें हर छोटा काम छोटा लगता है। आज हम चाय का ठेला नहीं लगा सकते, गोलगप्पे का नहीं लगा सकते। आप जाकर पूछो चाय और गोलगप्पे वाले से, हमारे पिताजी से ज्यादा इनकम है उसकी। फैक्ट है ये। हम उसको बोल रहे हैं कि ये रेडी लगाकर सामान बेच रहा है। उस रेडी वाले के बच्चे है ना अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन इंडिया है। हमने ग्रेजुएशन कर रखी है, हमने बीएससी नर्सिंग कर रखी है, हमने जीएनएम कर रखा है। भाई हम नर्स हैं, हम कैसे रेडी लगा सकते हैं? सही बात है, नहीं लगा सकते तो पढ़ो तो सही। भाई हम नहीं लगा सकते तो पढ़ो तो सही, एक काम तो हो जो हम कर सके। हम वो नहीं कर सकते क्योंकि क्या कहेंगे लोग। भाई सबसे बड़ा रोग तो यही है ना, क्या कहेंगे लोग कि भाई फलाने शर्मा जी का लड़का क्या कर रहा है, गोलगप्पे बेच रहा है साहब। और यार वो तो हमने सुना था नर्सिंग वर्सिंग का कोर्स करने गया है, गोलगप्पे नहीं कर सकते। ठीक है वो मत करो, ये तो करो, कुछ तो करो जिससे कि आपके पेरेंट्स आप पर गर्व महसूस कर सके, आप खुद पर गर्व महसूस कर सको। किसी और को मत दिखाओ, अपने और अपने माँ बाप के लिए तो करो। और किसी के लिए मत करो भाई, किसी को कुछ नहीं दिखाना है। हमें हमारी नजरों में अच्छा बनना है, हमारे माँ बाप को हमें प्राउड फील करवाना है बस। इससे ज्यादा और कुछ अपनी इच्छाएं मत रखो। और वो कब होगा? जब आप लोग अपनी सब लाइफ में सेटल होंगे। माँ बाप ही तो एक ऐसे पर्सनैलिटी है इस दुनिया के अंदर जिनको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है अपने बच्चे से कि वो कमाएगा तो उनको देगा। वो नहीं चाहते, पूरी दुनिया लूटने के लिए बैठी है, रिलेशनशिप में लूटने के लिए बैठे हैं एक दूसरे को, सब कुछ लूट, हर रिलेटिव लूटने के लिए बैठे हैं। माँ बाप ही ऐसी शख्सियत है जो ये चाहती है कि उसका बेटा या बेटी उससे आगे निकले, और कोई नहीं चाहता बच्चों, ये फैक्ट है। तो उनको प्राउड फील कराना, खुद की नजरों में ऊपर उठना, ये अपनी प्रायोरिटी रखो। इसलिए मेहनत कर लो, यही वजह बना लो एटलीस्ट मेहनत करने की। तो इतना काम कर लोगे ना बच्चों बहुत है। और मैं तो इतना कहता हूँ कि थोड़ा बहुत संघर्ष हर किसी आम आदमी की लाइफ में होना चाहिए। ये आपके संघर्ष वाले दिन है। थोड़ा बहुत संघर्ष आपकी लाइफ में क्यों होना चाहिए? फ्यूचर में आपके बच्चों को आप विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, दशरथ मांझी, अब्दुल कलाम, क्या इनकी स्टोरी सुनाते रहोगे क्या? कि बेटा वो भी गरीब परिवार से आया था, अपनी मेहनत के बल पे देख कहाँ पहुंच गया। वो भी बाहर जाके अपने दोस्तों से बोलेगा यार मेरा बाप ज्ञान बांटता रहता है, खुद ने तो कुछ किया नहीं लाइफ में, मुझे बोलता रहता है कि देख विराट कोहली ने क्या किया, धोनी ने क्या किया, अब्दुल कलाम ने क्या किया। तो थोड़े बहुत संघर्ष खुद कर लोगे ना तो अपनी स्टोरी सुनाने का मौका मिलेगा बच्चों को। वो भी खुश होंगे कि यार मेरे माता पिता ने संघर्ष करके ये जीवन कमाया है, ये लाइफ स्टाइल है जो मुझे दी है। तो अगर संघर्ष करोगे तो प्राउड फील होगा खुद के ऊपर, और कुछ रहेगा सुनाने के लिए। कभी बुरा वक्त आएगा तो आप उससे उबर जाओगे, क्योंकि आपने आपको पता है कि बुरे वक्त से कैसे उबरा जाता है, तो खुद स्ट्रांग होंगे। हम इंटरनली भी स्ट्रांग होते हैं संघर्ष से। तो संघर्ष यही है जो आपका चल रहा है बच्चों अभी। तो इसलिए मेहनत करो और अपने माँ बाप को प्राउड फील कराओ और अपनी नजरों में ऊपर उठो। एटलीस्ट अपनी फैमिली के हीरो बनो। अपनी फैमिली के तो सेलिब्रिटी बन सकते हैं, हम दुनिया के तो नहीं बन सकते। चलो इतना बड़ा टारगेट भी नहीं है कि हम कोई सलमान खान, शाहरुख खान बने, इतना बड़ा कोई गोल नहीं है, लेकिन अपनी फैमिली के सलमान और शाहरुख तो बन ही सकते। ठीक है, तो मेहनत करो और फिर देखो मजा आता है लाइफ जीने में। क्योंकि अभी आपकी कोई वैल्यू नहीं है ना, तो परिवार के अंदर आप किसी भी फंक्शन के अंदर जाओगे ना, कोई वैल्यू नहीं है। जब आप कुछ बन जाओगे ना, फिर आप फैमिली फंक्शन अटेंड करना बच्चों, सब सारे रिलेटिव की निगाहें रहती है आपके ऊपर। सब देखते हैं कि यार लड़के ने कुछ काम किया है या लड़की ने कुछ काम किया।
जो बच्चे अभी पास आउट होके निकली है, गर्ल्स 22-22, 23-23 साल की उम्र में बीएससी नर्सिंग करके डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब मिल गई, कोचिंग करके उनको डायरेक्ट। सोचो एक 22-23 साल की लड़की 80,000 रुपए कमा रही है। मेरे पिताजी भी गवर्नमेंट जॉब में था, उनको 80,000 रिटायरमेंट के टाइम भी नहीं मिलते थे। रिटायरमेंट के टाइम भी 80,000 नहीं मिलते थे। मेरी सिस्टर की जॉब 23 साल की उम्र में गवर्नमेंट जॉब 80,000। कितना प्राउड फील होता होगा यार उस पेरेंट को कि यार मेरी बेटी देखो इतनी कम उम्र में ही है ना 80,000 कमा के ला रही। तो थोड़ा सा उस चीज को रियलाइज करो, फील करो और उसके लिए मेहनत करो, तब है बात जिंदगी जीने की। क्लियर है बच्चों? बात समझ में आ रही है मेरी? यस और नो? कि ऐसे ही सुनते हो, आधे तो सो गए होंगे। यस और नो? तो इसके लिए मेहनत करनी है बच्चों, यही बात है बस। और सार यही है कि अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाओ, अपनी खुद की नजरों में उठो और उसके लिए संघर्ष करो।